नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम पाठ 9 साखियां और शब्द पढ़ रहे थे जो अधूरा रह गया था। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुवर्ण कल सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमने ऊंचे वंश में पैदा हम हो गए हैं, हमने ऊंचे वंश में जन्म ले लिया है, परंतु जे करनी का जो हमारे कार्य हैं वो ऊंचे नहीं है, अर्थात हमारे काम श्रेष्ठ नहीं है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, ये वैसे ही है। सुवर्ण मतलब सोना, कलश मतलब घड़ा, बर्तन, सुरा भरा, और जो क्या है सोने का बर्तन वो है क्या है, सुरा से मदिरा से भरा हुआ है, वैसे ही है। साधु निंदा सोई हो तो सज्जन भी उसकी निंदा करते हैं, अर्थात जो अगर सोने का बर्तन है और उसमें मदिरा शराब भरी हुई है तो साधु उसकी, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं। वैसे ही अगर हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और हमारे कार्य श्रेष्ठ नहीं है, कार्य अच्छे नहीं है, तो क्या है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात हमारे वंश की पहचान, हमारे कुल की पहचान हमारे कार्यों से होती है। नेक्स्ट, मोको कहाँ ढूंढे। ये साखियों के बाद कबीरदास जी के शब्द आ गए हैं। फर्स्ट शब्द है जो आपके चैप्टर में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो टूटते मिल्यो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे को तुम कहाँ, मोको यानी कि मेरे को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, हे बंदे है मनुष्य, तुम मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में अर्थात तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ। ना मैं देवल यानी कि भगवान कहते हैं कि ना तो मैं देवल यानी के मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना काबा और कैलाश में निवास करता हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, और ना ही मैं किसी कर्म कांड में हूँ, नहीं योग वैराग में, नहीं योग करने में हूँ, ना वैराग में। वैरागी होने से भी भगवान नहीं मिलते। खोजी होए तो तुरंत, अगर सही प्रकार का खोजी हो तो वो अपने हृदय में भगवान को पल भर की तलाश में खोज लेता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं सभी प्राणियों को, भगवान को हर श्वास श्वास में उनका नाम लेना चाहिए, अर्थात परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। नेक्स्ट, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुब्धि का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपाट काया का निक्स्या, हरि की गति जग माणी जब माणी, आंधी पीछे जो जल भूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संत जनों ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, अर्थात जो भ्रम है वो क्या है, उड़ खत्म हो गया है, भ्रम रूपी टाटी उड़ रही है, यानी कि जो टाट है वो उड़ रहे हैं। माया रहे न बांधी, माया प्राणी को कैद कर नहीं कर पा रही है, बंधन नहीं है, माया का कोई भी बंधन नहीं है। हित चित ही की द्वे धूनी गिरानी, ज्ञान रूपी आंधी चलने से जो छप्पर है उसकी सामग्री छिन्न भिन्न हो गई है, मन के दुविधा रूपी खंबे गिर गए हैं, तृष्णा रूपी छप्पर ज्ञान की आंधी के कारण टूटकर जमीन पर गिर गया है, तथा मोह रूपी छप्पर को संभालने वाला खंबा भी टूट गया है। अर्थात
छप्पर के गिरने से तथा कृष्णा के नष्ट होने से बुरी बुद्धि रूपी बर्तन भी टूट गए। कबीरदास जी यहाँ पर योग युक्ति द्वारा नवीन छप्पर बांधी गई है, जिससे अब पानी नहीं टपकता। जब साधना करने वाला परमात्मा की गति को पहचानने लगता है तो शरीर का सारा छल कपट कूड़ा निकल जाता है। ज्ञान रूपी आंधी के बाद भगवान के स्नेह तथा दया की बारिश हुई है, जिससे प्रभु भक्त प्रेम रस में भीग गया। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उगने से ज्ञान का अंधकार क्षीण हो गया, अर्थात दिव्य उजाला सब तरफ फैल गया है। ओके।